रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या छोटे छोटे कट लगाकर होती है? क्या ये सर्जरी किसी लेजर से होती है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वेलेचा और मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में एक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या MIS इसका मतलब क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट हम ये समझते हैं कि हमारे को कट छोटा लगेगा। मोस्टली पेशेंट इसको यही समझते हैं, बस और कुछ समझते नहीं है MIS के बारे में। सिर्फ कट छोटा लगना इज नॉट द ओनली कंपोनेंट ऑफ MIS। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज को, आपके अंदर की बोन को कैसे हैंडलिंग की गई, कितना उस पर काम किया गया, कितना उसको रिलीज किया गया। और तीसरा गोल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का होता है कि आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है क्या। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आइए समझते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी MIS है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ऑलरेडी बहुत सारी सर्जिकल प्लानिंग हो चुकी होती है। मतलब आपको किस साइज का इम्प्लांट डलेगा, आपके कितने बोन कट्स होंगे, आपकी लेग की अलाइनमेंट कैसी आएगी, ये सब सर्जरी से पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। सर्जरी में सिर्फ हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो मतलब हमें सर्जरी के दौरान आपके सॉफ्ट टिश्यूज पे कम काम करना पड़ता है। आपके लिगामेंट बैलेंसिंग को अचीव करने के लिए हमें सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करना पड़ता है, टाइट टिश्यूज पे कम काम करना पड़ता है, जिससे कि ऑफ कोर्स अगर अंदर टिश्यूज में कट कम लगेगा तो दर्द कम होगा ना। तो अंदर के टिश्यूज जिनको आप देख नहीं सकते हैं, द रियल मैजिक लाइज देयर, क्योंकि वहां पर बहुत कम काम किया जा रहा है, सब कुछ बैलेंस करके किया जा रहा है, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी के जरिए हम कर रहे हैं और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करके कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इंसिजन लेंथ के बारे में बताऊं, यानी कि कट कितना लंबा लगता है, तो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ऑलमोस्ट सेम साइज का कट लगता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। असली फर्क अंदर आता है। और ये बात भी समझ लेते हैं कि जब हम अपनी जजमेंट से बोन कट्स लेते हैं, जब हम हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट से बोन कट्स लेते हैं, तो कभी कभी कट नॉर्मल से रिक्वायरमेंट जो है उससे ज्यादा लग जाता है। मतलब हम बोन लूज कर देते हैं। तो उस बोन को जो हमने लूज किया, उसके अंदर हमें फिर एक्स्ट्रा पॉली जो होता है हमारा, जो एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है, एक्स्ट्रा थिकनेस का हमें यूज करना पड़ता है आपके नी को बैलेंस करने के लिए। सो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज तो हमें मदद कर ही रहा है, बट फ्यूचर के लिए ज्यादा बोन भी प्रिजर्व कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अंदर का सॉफ्ट टिश्यू रिलीज बिल्कुल मिनिमम हुआ जितना जरूरी है, और आपके बोन कट्स भी उतने ही हुए जितने जरूरी हैं। और उसके साथ साथ आपकी लेग की अलाइनमेंट भी बढ़िया आई, इम्प्लांट की प्लेसमेंट भी बढ़िया आई। और क्योंकि हमने अलाइनमेंट अच्छी कर दी, क्योंकि इम्प्लांट प्लेसमेंट अच्छी कर दी, तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो इससे पेशेंट को क्या फायदा मिलता है? आपकी सर्जरी के दौरान थोड़ी ब्लीडिंग कम होती है, आपकी सर्जरी के दौरान रिलीज कम होते हैं, बोन कट्स कम होते हैं, तो आपको पेन रिलीफ रहता है सर्जरी के बाद। टिपिकली एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट बेटर फील कर रहा होता है अर्ली फेज में एज कंपेयर टू ए पेशेंट जिसका कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट हुआ और अच्छे से हुआ है। और जब पेन कम होता है तो हॉस्पिटल स्टे को हम शॉर्ट कर पाते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट होगा तो आप भी जल्दी घर जाएंगे, आपकी फैमिली जो है वो भी जल्दी अपने काम पे जाएगी, और ओवरऑल एक नॉर्मेलसी जो है, जो एक नॉर्मल लाइफ है, वो जल्दी रेस्टोर हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। तो क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट MIS है? अगर हम सिर्फ सर्जिकल कट से देखेंगे तो सेम है, कट कन्वेंशनल जैसा है। लेकिन अगर हम इंटरनल टिश्यूज की हैंडलिंग देखेंगे, बोन कट्स देखेंगे, पेन कितना है सर्जरी के बाद वो देखेंगे, और पेशेंट अर्ली अपने घर जाता है ये देखेंगे, तो यस, इट इज ए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। एंड आपको अपने सर्जन से दोनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। आपके सर्जन को डिसाइड करना है फाइनली कि आपके लिए रोबोटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप रोबोटिक के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं है। पर अगर हो सकता है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस एडवांटेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।